प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकल रखी है उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों राजस्थान जी के जो आपका इतिहास बात करें दोस्तों, जो क्लासेस करती है जो आपकी बोलियां है ना, उस टॉपिक के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और मेरे भाई आज कौन सा अवसर है? जी हाँ मेरे भाई, आज आपकी दोस्तों 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है। जी हाँ, स्वतंत्र दिवस की मेरे और दोस्तों मेरे परिवार और दोस्तों अपने खुद के दोस्तों अपने जो परिवार है उसकी पूरी दोस्तों परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, बढ़िया तरीके से ऐसे ही आपको हर्ष और उल्लास के साथ दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाना है और बढ़िया तरीके से पूरे दिन आपको तैयारी में जुटे रहना है। अरे सुबह सुबह लड्डू खा लेना, उसके बाद पूरे दिन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, कौन सी खारे पानी की झील नागौर में स्थित है? बताओ। स्थित नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है मेरे भाई। हम यहाँ पर बात करें, आपकी डीडवाना है, कुचामन है, डेगाना है, ये तीनों मेरे भाई कहां पर है? नागौर में है। परंतु कावोद जो झील है ना, वह आपकी नागौर में नहीं है मेरे साथियों, ध्यान में रखिएगा। नागौर में आपकी कावोद झील नहीं है, बाकी सभी आपकी नागौर के अंदर झील है। और दोस्तों एक आपका इंपोर्टेंट और बनता है, वह कौन सी झील है? वह झील है गढ़सीसर झील। अरे गढ़सीसर झील या गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बताओ फटाफट। अरे गढ़सीसर झील और सरोवर जो है ना, वह आपका कहां पर है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर के अंदर है। सबसे ऊंची और मेरे भाई हम बात करें आपके नाखूनों के द्वारा, जी हां, देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर आपकी निर्मित की गई झील कौन सी है पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है मेरे भाई नक्की झील, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है? जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली। राइट आंसर देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा। अरे फेल्सपार का सबसे आपका ज्यादा उत्पादन जो है ना, वह आपका अजमेर करता है। कौन सा जिला करता है? अजमेर करता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन है ना, तांबे का, जी हाँ कॉपर का उत्पादन दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होता है, ध्यान में जरूर आपको रखना है। और मेरे भाई डेगाना नागौर के अंदर क्या उत्पादित होता है सर्वाधिक? बताओ फटाफट। डेगाना नागौर के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, क्योंकि कई बार बता दिया है मैंने। खेतड़ी जैसे धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अरे खेतड़ी है ना, खेतड़ी अभी अभी तो बताया, खेतड़ी झुंझुनू आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और खेतड़ी झुंझुनू से ही मेरे भाई स्वामी विवेकानंद जी का जो संबंध है ना, वह भी यहीं से रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर। अरे सर्वाधिक जो है ना वर्षा, अरे कौन से जिले को? तीन में से बात की जा रही है यहां पर, तो ध्यान में रखिएगा। इनमें से हम बात करें, जिले की बात करें तो नाम आएगा कोटा। जी हां, कोटा ऑप्शन में न हो तो मेरे भाई झालावाड़ ऑप्शन में आएगा। जी हां, सर्वाधिक वर्षा आपकी झालावाड़ में होती है। और सर्वाधिक आपके पर्टिकुलरली स्थान की बात की जाए तो आपका मेरे भाई कौन सा नाम आएगा? माउंट आबू सिरोही नाम आएगा, ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपका झालावाड़ ऑप्शन में नहीं था, तो कोटा को आपको सही लगाना है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं संतरे उत्पादन की दृष्टि से? बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा, झालावाड़। जी हाँ मेरे साथियों, किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं बताओ कॉमेंट में। जी हाँ, भीलवाड़ा को कहते हैं क्या? जी हाँ, भीलवाड़ा को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? अरे मिट्टी से बना हुआ बांध, जी हाँ मेरे भाई, आपका पांचना बांध है। कौन सा बांध है? मिट्टी से बना हुआ बांध पांचना बांध है, जो आपका करौली के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? करौली के अंदर है। और क्या है करौली के अंदर? करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है, जहां पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। उसके बाद बात करें मेरे भाई, आपके केला देवी के मंदिर के बाद हम बात करें तो जो आपका है ना महावीर जी का मेला, वह भी आपके करौली
के अंदर ही आयोजित होता है। उसके बाद हम बात करें आपके जो महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वह भी आपके करौली के अंदर ही आयोजित किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। बताओ रे साथियों, 57 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा हाड़ौती के पठार के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अरे हाड़ौती का पठार, जी हाँ, हाड़ौती के पठार के अंदर कौन कौन से आपके जिले आते हैं? अरे हाड़ौती, जी हाँ, हाड़ौती के पठार के अंदर आपके कोटा, बूंदी, आपके दोस्तों बारा और झालावाड़ 4 जिले इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर काली मिट्टी, जी हाँ मेरे भाई, काली मृदा पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों हाड़ौती का पठार जो है ना वह आपके मालवा के पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बादला। अरे बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, इनमें से कोई नहीं। अरे बादला नामक पानी का बर्तन तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। उस्ता कला, अरे उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऊंट के खाल के ऊपर चित्रांकन करना ही दोस्तों उस्ता कला का उदाहरण है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है। अरे खारे पानी की झील कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, पचपदरा, राजसमंद। जी हां, खारे पानी की झील इनमें से आपकी हो जाएगी मेरे भाई पचपदरा। जी हां, पचपदरा जो झील है ना वह आपकी खारे पानी की झील है। बाकी सभी की सभी आपकी आना सागर, जयसमंद, राजसमंद, ये तीनों मीठे पानी की झील है, ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है, पूछा जा सकता है। बीकानेर जिले में स्थित झील है। अरे जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीकानेर जिले के अंदर कौन सी झील आपकी स्थित है? जी हाँ, सांबर झील तो मेरे भाई जयपुर में है क्या? जी हाँ, जयपुर में है, यह तो आपके बीकानेर में नहीं है। परंतु जो कोलायत झील है ना वह आपकी बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे बीकानेर के अंदर और क्या क्या है? जी हाँ मेरे भाई, बीकानेर के अंदर आपका प्रसिद्ध मेरे भाई जूनागढ़ दुर्ग है, जिसे दोस्तों जमीन का जेवर भी कहते हैं, लालगढ़ पैलेस भी कहते हैं, और ध्यान में रखिएगा इसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है। अरे बीकानेर के अंदर आपका ऊंट प्रजनन केंद्र भी है, जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। यहां पर सर्वाधिक बड़ी मेरे भाई एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है मेरे भाई। और आपका राज्य अभिलेखागार जो है ना वह भी आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और आपका कतरिया सिर्फ बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य भी आपका किया जाता है, प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाकली बांध, जी हाँ, बाकली बांध किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, कहां पर है मेरे साथियों? अरे सही आंसर हो जाएगा जालोर के अंदर है। कहां पर है? बाकली बांध आपका जालोर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत की दृष्टि से बताना है आपको। करौली, उदयपुर, झालावाड़, सिरोही। चाहे प्रतिशत की बात की जाए या फिर क्षेत्र की बात की जाए, जी हाँ, प्रतिशत आए या फिर वैसे ओवरऑल आपका क्षेत्र आए, नाम तो एक ही जिले का आएगा, उदयपुर का। जी हाँ, उदयपुर आपका ऑप्शन नंबर 2 के रूप में सही हो जाएगा। और सबसे कम जो है ना आपके वन चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ मेरे भाई, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर एक ही तो नदी बहती है। कौन सी बहती है? अरे बताओ रे। अरे घग्गर नदी बहती है क्या? जी हाँ, प्राचीन सरस्वती नदी और वर्तमान घग्गर नदी आपके हनुमानगढ़ जिले के दोस्तों पास से गुजरती है। फिर हनुमानगढ़ जो शहर है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ के दोस्तों जीवन रेखा बोल सकते हो, या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी बहती है। और दोस्तों उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र जो नदी है वह घग्गर नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और घग्गर नदी के किनारे आपकी हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों जो आपका ना बटनेर दुर्ग वह भी स्थित है। हनुमानगढ़ आपका शहर भी बसा हुआ है। और हम बात करें जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है ना हनुमानगढ़ के अंदर, वह भी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हनुमानगढ़ के अंदर मेरे भाई आपके हम बात करें गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। जी हाँ, यहीं पर इनका प्रमुख तीर्थ स्थल भी रहने वाला है। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। अरे मक्का, जी हाँ, मक्का के लिए आपकी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है यार, निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बांसवाड़ा,
बूंदी, जैसलमेर, झालावाड़। अरे झालावाड़ में तो सर्वाधिक होती है, सबसे कम की बात की जा रही है, तो आपको पता है क्या जैसलमेर आएगा? जी हाँ, जैसलमेर के अंदर भी आपको नाम पूछ ले कि कौन सा मेरे भाई ऐसा स्थान है या फिर कौन सा ऐसा गांव है वहां पर होती है। मेरे भाई जैसलमेर के अंदर आपका एक गांव है सम। कौन सा गांव है? सम गांव है। उसके अंदर आपकी वनस्पति नामात्र है ही नहीं मेरे भाई, वनस्पति तो है ही नहीं। यहां पर वर्षा भी मात्र एक दिन से भी कम आपके समय के लिए होती है, मतलब कि वर्षा बहुत कम होती है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या है ना, वह आपकी कहां पर है? सर्वाधिक जनसंख्या मेरे भाई मुस्लिम जनसंख्या तो जैसलमेर के अंदर निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर निवास करती है। और सर्वाधिक आपका जनघनत्व जो है वह आपका जयपुर का है, और न्यूनतम जनघनत्व आपका जैसलमेर का मात्र 17। और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा जो जिला है वह आपका जैसलमेर है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहां स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में, कहां पर है बताओ? जी हाँ मेरे साथियों, आपका जोधपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर बांध, अरे जवाहर सागर बांध आपका कोटा के अंदर है। जी हाँ मेरे भाई, कोटा और बूंदी बोल सकते हो, या फिर कोटा के अंदर आपका जवाहर सागर बांध है। कोटा बैराज और जवाहर सागर दोनों बांध मेरे भाई कोटा के अंदर है। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर बने हुए दोस्तों बांध है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। मैंने आपको कई बार बताया है, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में हैं, एक आपका मध्य प्रदेश में जिसका नाम है आपका गांधी सागर है। और जो आपके 3 बच चुके हैं, एक तो जवाहर सागर, एक कोटा बैराज जो कोटा में है, दोनों के दोनों, और एक आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। ये सभी के सभी मेरे भाई चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले से होकर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं बताओ? चंबल, सोम, जाखम, माही। अरे कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, जी हां आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हां मेरे भाई, दक्षिण से प्रवेश करने वाली और दक्षिण से ही बाहर निकलने वाली राजस्थान से एकमात्र एक ही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली भी नदी एक ही है मेरे भाई। कौन सी? माही नदी। और डूंगरपुर, जी हां मेरे भाई, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और यहां पर आपका मेले का आयोजन किया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन, जिसे दोस्तों हम बात करें बेणेश्वर धाम कहते हैं, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहां स्थित है? कोटा में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में, नागौर में, कहां पर है मेरे साथियों बताओ लाडलो? अरे राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर में। राम सागर वन विहार कहां पर है? धौलपुर में है, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे चंबल अभयारण्य कहां पर है बताओ फटाफट? चंबल अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? किस दोस्तों कौन से आपके हम बात करें आपके दोस्तों जो है ना आपके जानवर उसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। जी हाँ किसके में रखता है? अरे बकरी में रखता है। बकरी के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा आपकी बकरी कहां पर रहती है? राजस्थान के अंदर रहती है। तो राजस्थान एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, तो मात्र आपके पास 30 से 32 दिन का समय बचा हुआ है। और हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। आपकी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, आती ही आपको बता दिया जाएगा। और हो सकता है जहां तक मेरे भाई अक्टूबर के अंदर या फिर नवंबर के अंदर तो कन्फर्म आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट कर लीजिएगा। आपको पता है ना आज आपकी 15 अगस्त भी है, और मेरे भाई आपका ऑफर होने वाला है 15 अगस्त के ऊपर। जी हां हम बात करें 14, 15, 16 3 दिन मैंने ऑफर निकाला है। जी हां कल इसकी लास्ट डेट है। कल से पहले आप इसको 69 के अंदर बाई कर सकते हो। 10 मॉडल पर आपको मिलने वाले मात्र 69 रुपीज के अंदर। जी हां 96 36 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको आपको परचेज जरूर कर लेना है साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, केलवाड़ा में, चौहटन में, झालरापाटन में, बदनौर में। अरे झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है मेरे भाई गोमती सागर पशु मेले का आयोजन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कत्रिया सर से है। अरे कत्रिया सर से तो आपके किसका संबंध है? जाम्बो जी का है क्या? जसनाथ जी का है? जी हाँ मेरे साथियों, जसनाथ जी का संबंध आपके कत्रिया सर बीकानेर से है, जहां पर आपका अग्नि नृत्य वहां का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? अरे लूर, जी हाँ, सहरिया, मीणा, ग्रासिया, भील। अरे ग्रासिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेना के जवानों की देवी किसे कहते हैं? जी हाँ मेरे भाई, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं और इनका मंदिर जो है जैसलमेर के अंदर है। बताओ, अब तो बता दो कौन सी दोस्तों देवी को कहते हैं, फिर कौन सी माता को कहते हैं? औड़ माता, तनोट माता, सुगाली माता, आई माता। 1857 की क्रांति की देवी तो सुगाली माता को कहते हैं, परंतु सेना के जवान जो आपकी पूजा करते हैं, सेना के जवानों की जो देवी है वह तो आपकी तनोट माता है, जिन्हें दोस्तों थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? अरे देवता की बात की जा रही है मेरी भाई। देवी की बात की जाए तो आपकी कौन सी होगी? सुगाली माता होगी। देवता की बात की जाए तो डूंगजी और जवाहर जी कहलाएंगे। जी हाँ, डूंगजी व जवाहर जी ये कहाँ के निवासी थे? अरे ये शेखावाटी के निवासी थे, सीकर जिले के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। ये दोस्तों बीकानेर रियासत के अंदर आते थे। विधवा विवाह नामक पुस्तक आपकी पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? जी हाँ, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? बताओ मेरे साथियों। अरे दोस्तों चांदकरण शारदा के द्वारा विकसित है या फिर आपके प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? मेवाती, ब्रज, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। अरे ब्रज भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? बताओ, मांडलगढ़ किला, मधोराजपुरा किला, जयगढ़ का किला या तारागढ़ का किला। अरे तारागढ़ का किला तो चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर है। हम बात करें चिड़ियाटुक के ऊपर है क्या? अरे बताओ, तारागढ़ किला आपके कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। परंतु हम यहाँ पर बात करें आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी पर थोड़ी ना है मेरे भाई तारागढ़ का किला। बताओ। अरे गढ़बीठली, जी हाँ, तारागढ़ किले को गढ़बीठली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़बीठली कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जयगढ़ का किला जो है ना वह आपकी ईगल की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और मेहरानगढ़ का किला मेरे भाई चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, ध्यान में रखिएगा। मेहरानगढ़ का किला जो है ना जोधपुर के अंदर वह आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ना कि तारागढ़ का किला। तारागढ़ के किले को गढ़बीठली कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? आमेर, चोमू, रामगढ़, बस्सी। जी हाँ मेरे साथियों, किसे कहते हैं? रामगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अरे गौतमेश्वर धाम कहां पर है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। कहां पर है साथियों? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा? अरे अभी भी तो बताया था मैंने। जी हाँ, पूरा तो दोस्तों विश्लेषण किया था कि लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया। जी हाँ, लहंगारो नहीं है, आपका होगा लांगुरिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह एक प्रकार का भक्ति गीत है। क्या है मेरे भाई? मतलब कि आराधना में गाया जाता है ना केला देवी की, तो यह आपका एक प्रकार का भक्ति गीत है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। मात्र आपके पास मेरे भाई 30 से 35 दिन का समय बचा है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाते रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार क्लास को आपको फटाफट से जरूर कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर कर देना है। अरे मेरे भाई, आपको 15 अगस्त, जी हाँ मेरे भाई, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे देना है या फिर लिख देना है। जी हाँ, 15 अगस्त भी लिख दोगे ना तब भी दोस्तों मोटिवेशन मिल जाएगा, तो फटाफट से जरूर लिख दीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, टोंक।
अरे सिरोही के अंदर है क्या? जी हाँ, सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? उदयपुर, अलवर, पाली, भरतपुर। अरे भरतपुर का है। जी हाँ, भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? महामंदिर, पुष्कर, माउंट आबू, अजमेर। कहां पर है? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महामंदिर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीताबाड़ी, किराडू, दुलेव, खाटू। सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी। जी हाँ, सीताबाड़ी कहां पर है? 12 के अंदर है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सीताबाड़ी कहां पर है? 12 के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। यह आपका लव कुश की जन्मस्थली के लिए प्रमुख दोस्तों है या फिर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और खाटू, अरे खाटू जो है ना, रिंग्स आपके बात करें सीकर जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बाबा श्याम का दोस्तों यह आपका तीर्थ स्थल है, ध्यान में जरूर जरूर आपका रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों घोड़ा पछाड़, चंबल, शिप्रा या फिर काली सिंध। गागरोन का किला तो काली सिंध किनारे, काली सिंध नदी के किनारे है क्या? हम यहां पर बात करें, सही आंसर हो जाएगा काली सिंध और आहू। जी हां, आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर गागरोन का किला स्थित है। यह एक प्रकार का जल दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। जी हां, झालावाड़ के अंदर यह आपका किला स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? विद्याधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल, जयसूरी। अरे मंडन था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी। अरे आपके हम बात करें, आपकी 84 खंभों की छतरी तो कहां पर है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। 84 खंभों की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है? जी हां मेरे भाई, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। 84 की जगह 80 दे सकता है, क्योंकि लगभग दोस्तों आपके बच्चे ना वह 84 पढ़कर जाएंगे और उनको याद भी रहेगा कि बूंदी है। बिल्कुल आपका राइट आंसर बूंदी हो जाएगा। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, तो मेरे भाई आपके अधिकतर दोस्तों बूंदी कर आएंगे, क्योंकि बूंदी ऑप्शन में आएगा। परंतु आपको ध्यान में रखना है 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है। और 32 खंभों की छतरी आपकी सवाई माधोपुर में। जी हां, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर राणा हमीर के द्वारा अपने पिता की स्मृति में इसका आयोजन करवाया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? अरे गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर तो बढ़ता है, परंतु बढ़ता कब है? भाद्रपद महीने में। जी हां, भाद्रपद महीने में बढ़ता है। वर्तमान जो आपका भाद्रपद महीना चल रहा ना, इसी महीने में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसीडो, पावना, सुपना, झोरावा। अरे पावना गीत गाया जाता है। पावना आते हैं, पावना बोलते हैं, उन्हें बटाऊ बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा स्थानीय भाषा में, परंतु उन्हीं को पावना कहते हैं। जी हाँ, पावना जी आ गए। पावना को दोस्तों हम बात करें, दोस्तों आपके नया दामाद होता है उसे खाना खिलाते हैं ना, उसे पावना गीत गाकर दोस्तों सुनाते हैं या फिर गाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता, शीला देवी, शाकंभरी माता, भवन देवी। जी हां, किनका मंदिर है? अरे शाकंभरी माता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 4, 6, 5, 8 है। जी हां, राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? अरे 1727। जी हां, हम बात करें पूरा एग्जिट बताते हूं आपको। 18 नवंबर। जी हां, नवंबर के अंदर आपके 1757। जी हां, आपके 1727 ईस्वी के अंदर। जी हां, 1757 नहीं मेरे भाई, 1727 है। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। और इसके वास्तुकार का जो नाम है ना, वह आपका हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। कौन हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। अरे बीकानेर में बनाए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? अरे जो रणकपुर के जैन मंदिर है ना दोस्तों, कहां पर है? पाली के अंदर, ध्यान में रखिएगा कहां पर है? पाली में है। और यहां पर दोस्तों आपके कितने खंबे स्थित हैं? 1442, 1444,
1500 1290। जी हाँ, यहाँ के अंदर आपके जो आपके रणकपुर जैन मंदिर है ना, पाली के अंदर है, यहाँ पर आपके 1444 से खंबे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है? अरे चूहों की देवी के नाम से तो दोस्तों एक ही देवी को जाना जाता है। कौन सा देवी को? जीण माता को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। मेले का जो आयोजन है साल के अंदर, नवरात्रि जो आते हैं ना 2 बार साल में, तो 2 बार मेले का आयोजन जीण माता और आपके करणी माता का किया जाता है। यहां पर हम बात करें, राइट आंसर जीण माता तो नहीं होगा मेरे भाई, चूहों वाली देवी आपके करणी माता होगा। कौन सी माता होगा? करणी माता होगा। जीण माता का मंदिर तो मेरे भाई आपके रेवासा सीकर के अंदर स्थित, ध्यान में रखिएगा। चूहों वाली देवी तो दोस्तों करणी माता है, जिनका मंदिर बीकानेर के अंदर है। और दोस्तों जीण माता और करणी माता दोनों के दोस्तों मेले का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है, और आपके रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है। और हम बात करें, इनका जन्म जो है घांगू ग्राम चुरुक जिले के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पत्ती में बना हुआ है। जी हां, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पत्ती में बना हुआ है। बताओ कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग। अरे जो मैगजीन दुर्ग है ना, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, ये आपका मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें भानगढ़ का किला सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है, और सर्वाधिक दोस्तों आपके विदेशी आक्रमण भी भानगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुए हैं। अरे भानगढ़ में हुए क्या? नहीं मेरे भाई, बटनेर में हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। बटनेर दुर्ग ही सबसे प्राचीन माना जाता है। भानगढ़ दुर्ग है कहां पर है? इसे भूतिया किला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतिया किला कहते हैं, जो आपका अलवर के अंदर स्थित है। भानगढ़ का किला कहां पर है? अलवर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीग प्रसिद्ध है। डीग किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? जी हां, डीग आपके जल महलों के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां स्थित है? आमेर के किले में, तारागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, या फिर बाला किला में? बाला किला दोस्तों अलवर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कुंवारा किला भी इसे कहते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप तो आपकी जयबान है, वह आपकी जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है मेरे साथियों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि सही हो रहे हैं आपके 30 या 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बस आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, और क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। आप सोचते हो ना कि 20-25 मिनट के अंदर सर पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद तो मौज काटते हैं, कच्चा काटते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, एक क्लास को बनाने के पीछे 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। तो 4 क्लासें देता हूं, तो देख सकते हो 8 से 10 घंटे आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों 2 से 3 घंटे आपके जो कमेंट है, आपके दोस्तों एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से आप रिस्पॉन्स देते हो, वह भी दोस्तों हम देखना पड़ता है। तब दोस्तों टाइम लग जाता है बहुत। बस आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक और शेयर कर देना है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, शाहबाज खान, या फिर मोहम्मद गोरी? अरे शाहबाज खान ने किया था। जी हां, डीपली क्वेश्चन है, शाहबाज खान ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको 10 बजे देखने को मिलेगी। तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट आपको कर लेना है। मात्र 69 के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 3 दिन का आपका लिए ऑफर है। तो आज दोस्तों दूसरा दिन है ऑफर का, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।